बर्फबारी का मनमोहनीय नज़ारा, इसे देखते ही किसी की भी रूह खुश हो जाएगी। कुदरत के खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठाते सैलानी, बर्फबारी से पहाड़ों पर बिछी चांदी सी सफ़ेद चादर। कुदरत के इस खूबसूरत नज़ारे की तस्वीरों के बाद अब देखिए इसके कुछ डरावने मंजर। कहीं टूटा घर, कहीं गिरा पुल, तो कहीं मरीज नहीं पहुंच पाए अस्पताल। दो तरह के अलग अलग नजारे इन स्क्रीन्स पर आप देख रहे थे। एक वो नजारे जिनमें दिख रहा था कि ये जो बर्फ की सफेद चादर है, जो भगवान की एक नेचुरल खूबसूरती जो भगवान ने हमें दी है, जिससे कि हर साल जो बर्फबारी होती है रुई की तरह गिरती हुई बर्फ, और उसके बाद जब सफेद चांदी सी चादर हर जगह बिछ जाती है तो लोग किस तरह से खुश होते हैं, किस तरह से वो खुशियां मनाते हैं, एंजॉय करते हैं और अलग अलग जो विंटर स्पोर्ट्स है उसे खेलते हैं। पर उसी बीच दूसरा नजारा भी आपने देखा जिसमें साफ तौर पर जो दर्दनाक तस्वीरें जो हमारे सामने आती हैं, जो इसकी अदर साइड है, जो नेगेटिव साइड है, जिसमें कि कई सारे ऐसे इलाके जहां पर जब इमरजेंसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी महिला को, जो गर्भवती महिला है उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की बात हो या फिर किसी तरह की परेशानी आ जाए, तो उस समय कितनी मुश्किलों से एक व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, कितनी मुश्किलों से जो उनके गांव वाले हैं उनको गुजरना पड़ता है। पानी नहीं, बिजली नहीं, पर्याप्त सुविधाएं वहां पहुंचाना कितना मुश्किल हो जाता है, ना सिर्फ आम जनता के लिए बट सरकारों के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये बन जाता है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें लेकर आज मैं यानी कि रजत वोरा आपके सामने आया हूं। कुछ जम्मू एंड कश्मीर में इस समय ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है। कई जगहों पर भूस्खलन, हिमस्खलन देखने को मिल रही है। कई जगहों पर लोग जो है वो त्राही त्राही कर रहे हैं और कहीं जगह पर इस खूबसूरत चादर का, इस खूबसूरत चांदी सी सफेद चादर का नजारा लुत्फ उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए जम्मू के पत्नीटॉप की, जहां पर खूबसूरत जो चांदी की सफेद चादर है वो बिछ चुकी है बर्फ की, और उसके बाद लोग किस तरह से एंजॉय करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे संवाददाता प्रिंसी कोल और कैमरा पर्सन अंकुर सेठी ने अपने कैमरे में कैप्चर की हैं, और जिस तरह से एक रिपोर्ट में हमने डिटेल में बताया कि लोग वहां पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें कश्मीर के गुलमर्ग और कई सारे और टूरिस्ट स्पॉट्स की आई हैं, जहां पर विंटर स्पोर्ट्स के विंटर के टाइम पर कई सारे विंटर स्पोर्ट्स जो हैं वो खेले जाते हैं, और लोग न सिर्फ जम्मू कश्मीर से पर देश भर से आकर यहाँ पर एंजॉय करते हैं। और सबका एक ही मकसद होता है कि यहां से ज्यादा मेमोरीज जो है वो लेकर जाएं और दुनिया भर में जम्मू एंड कश्मीर के इस नायाब खूबसूरत तोहफे की, कुदरत की इस खूबसूरत तोहफे की तारीफें जो है वो दुनिया भर में करें। आप ये तस्वीरें देखिए, इन लोगों की बातें सुनिए कि किस तरह से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। पटनीटॉप में कुछ लोग मिले हमें यहाँ पे जो कि जम्मू से आए हैं, और इनका कहना है कि तालाब तिलो से है। तो पूरा तालाब तिलो जो है, आज तालाब तिलो बोड़ी जो है वो पूरा इस समय पटनीटॉप नथाटॉप में आ चुका है। तो इनसे बातचीत करते हैं। मैम, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छी है यहाँ की मेमोरीज, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू। आप हर साल आते हैं या नहीं, फर्स्ट टाइम आए हम जी। तो मैम आपसे पूछना चाहूंगी, आपने हाथों में चूड़ा भी पहना हुआ है जी। तो मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, पर मैंने बहुत इंजॉय किया है। मेरी सिस्टर्स के साथ, हस्बैंड, देवर सब आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम, बहुत मजा आ रहा है। कब आए आप? आज ही आए हैं? आए थे हम, कल आए थे। कल हम पत्नीटॉप घूमे थे, आज हम नथाटॉप आए हैं। हमें बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। जम्मू में ऐसी बर्फ नहीं मिलती है, जब हम हिली एरियाज में आते हैं तब मिलती है। हाँ जी, जम्मू में नहीं पड़ती है बर्फ। अभी आए हैं हिली एरियाज में, तो हमने फर्स्ट टाइम ही देखी है ऐसे, हम कहीं और तो देखी नहीं हमने। वहीं इस खूबसूरत नजारे के पीछे का चेहरा थोड़ा दर्दनाक है, क्योंकि जब कई सारे ऐसे इलाकों में बर्फबारी होती है या बारिश होती है तो भूस्खलन के खतरे लगातार बन जाते हैं। आपने कुछ दिन पहले ये तस्वीर जरूर देखी होगी।
ये तस्वीर है केला मोड़ की, जहां पर रामबन के पास एक पुल था और उसकी साइड की पूरी दीवार जो प्रोटेक्शन वॉल थी वो पूरी तरह से गिर गई, जिसकी वजह से 5 से 6 दिन तक के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इकलौता लाइफलाइन अगर हम कहें, ट्रांसपोर्ट लाइफलाइन जो है वो यही है जम्मू श्रीनगर हाईवे की, क्योंकि लगातार अगर फूड सप्लाई की बात हो या किसी और भी नेसेसिटी की बात हो तो इसी तरीके से, इसी रास्ते से, इसी ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट से जो है ये सामान श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू जो है पहुंचाया जाता है। अभी फिलहाल ये रास्ता बंद है। इसी तरह के कुछ नज़ारे अलग अलग जगहों से, कश्मीर के और जम्मू के पहाड़ी इलाकों से आए, जहां पर हमने ये देखने को मिला कि एक गर्भवती महिला को, और एक कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखी जहां पर एक मेडिकल इमरजेंसी किसी व्यक्ति को हुई पर एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंचाई, जिसकी वजह से आम जनता ने, वहीं के गांव के लोगों ने चारपाई पर उस महिला को, उस एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को, वो एक मेडिकल इमरजेंसी जिसको नीड थी, उसे चारपाई पर उठाकर हॉस्पिटल तकरीबन कितने 10-10 किलोमीटर जो है पैदल चलकर हॉस्पिटल पहुंचाया। डिंगी बसा पहुंचना है इस पेशेंट को कंधे पे उठा के। यहाँ कोई रोड नहीं, कुछ नहीं। वोट मांगने के टाइम पर पहुंचते हैं, वोट लेकर कोई इधर पूछता ही नहीं। उधर कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। हमें अभी ये डिंगी बचा में लेकर जानी, गाड़ी मिली तो मिली, न तो बारामूला में पहुंचाने। से हम निकले 6 बजे, हमने खाना में नहीं खाया। ये कोई गाड़ी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, मशीन भी नहीं आई अभी तक। कोई मशीन नहीं है। वोट लेते हैं फिर इधर कोई नहीं देखते गरीब लोगों को। वोट के टाइम पे ये रात को भी पहुंचते हैं घरों में वोट डालना। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन, लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं कि इसे जो है वो कंट्रोल किया जाए, इस डिजास्टर को कम से कम किया जाए, जिसको देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक मीटिंग भी की। कुछ दिन पहले की गई इस मीटिंग में कई सारे जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, इसके अलावा फूड एंड सप्लाई कॉरपोरेशन, बिजली कॉरपोरेशन, जितने भी अलग अलग विभाग हैं, पानी से जुड़े विभाग, या जितनी भी नेसेसिटीज हैं एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, और किस तरह से पर्याप्त सुविधाएं आम जनता तक पहुंचे इस क्लाइमेटिक कंडीशन में, उसको जो है वो रिव्यू किया गया। और इसको जो डिजास्टर भी डिक्लेयर कर दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब द्वारा, और इसे कहा गया स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 4x4 रेस्क्यू व्हीकल्स या एम्बुलेंसेज जो है वो हाईवे पर और ऐसे इलाकों में रहेंगी जहां पर बर्फबारी ज्यादा हो रही है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ताकि उनकी परेशानी कुछ कम की जा सके। वहीं कई सारे और इकदाम भी जो हैं वो लिए गए हैं, जिसमें पानी, बिजली, खाने पीने का सामान, या जो भी बाकी जो सिलेंडर्स हैं, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा मिले, केरोसिन ऑयल मिले, लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उनको मिलती रहे ताकि वो घर में लोग जला सके। ऐसी सारी चीजों को रिव्यू किया गया और एक मकसद ये है कि इस बार जो परेशानी लोगों को आई है वो अगली बार ना आए, और कम से कम हो सके जितनी परेशानियां, उतने ये कोशिशें लगातार की जा रही हैं। फिलहाल के लिए जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है और कोशिश जल्द से जल्द ये है कि केला मोड़ के पास जो एक पुल टूटा है उसे जल्द से जल्द बना लिया जाए। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जम्मू से अगर आप श्रीनगर जाना चाहते हैं तो आपके लिए फिलहाल के लिए रास्ता बंद है, और श्रीनगर से जम्मू आना चाहते हैं तो उनके लिए भी बंद है। जम्मू से बटोत, रामबन तक अगर आप जाना चाहते हैं, उससे पीछे केला मोड़ से पीछे तो आप जा सकते हैं। बटोत से ही अगर आप डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह के एरिया जाना चाहते हैं तो वहां आप जा सकते हैं। पत्नी टॉप, चनैनी का इलाका सारा खुला है फिलहाल के लिए। और वहीं श्रीनगर से अगर काजी कुंड के आसपास के इलाकों में कहीं आप जाना चाहते हैं तो वो पूरा इलाका खुला है। पर आप अगर ये ट्रिप्स कुछ भी हैं फिलहाल के लिए, अगर आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो कृपया कर वो कर लीजिए, क्योंकि ये कंडीशंस इस समय अगर आप जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जाना चाहते हैं तो वो इसके लिए फीजिबल नहीं है। और सरकार भी यही कह रही है कि जितना हो सके कम से कम इस हाईवे पर आप मूव कीजिए। हिमस्खलन, भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपने देखी किस तरह से लगातार हम आपको जम्मू एंड कश्मीर के कोने कोने से तस्वीरें दिखाकर ये बताना चाहते हैं कि जहां एक तरफ खूबसूरत कुदरत का नजारा हमें देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हैं, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी जो है वो मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। उनके लिए बारिश और बर्फबारी इतनी खूबसूरत,
कुदरत का इतना नायाब तोहफा नहीं बनती है। हालांकि उनके लिए बनिस्बत इसके कि वो खूबसूरत बने, वो कई सारी उनके लिए परेशानियां लेकर आती है। ये तस्वीरें हमारे अलग अलग संवाददाता कश्मीर से, जम्मू से इकट्ठे कर आपके सामने लाए थे। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट कर राय बताएं कि किस तरह से आपको जो है वो ये वीडियो लगी। और साथ ही साथ मैं ये भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि किसी को किस तरह की परेशानी आ रही है, कहीं पर आप फंसे हैं, तो हमारे माध्यम से अगर हम ये वीडियो वहां तक पहुंच पा रही है तो कमेंट कीजिए। हम भी कोशिश करेंगे कि आपका जो मैसेज है वो सरकार तक जरूर पहुंचे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।